Asim Munir is having lunch at the White House with Trump tomorrow. He should come and have lunch with Modi ji. That's the way to go ahead, move forward. You've got to do something which is different, you know. ये हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत, जो अपने ताज़ा बयान में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को मोदी के साथ लंच करना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग हो। अगर आसिम मुनीर अपने पीएम शहबाज शरीफ को भेजना चाहते हैं तो वो उन्हें भेजें, मोदी के लिए मिठाई लेकर आएँ और फिर अजमेर शरीफ जाएँ। अब ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि वो पाकिस्तान से आएँ, हम भारत में उनका स्वागत करें, सब मिठाई खाएं और खुश रहें। अमन भी खुश, अमन की आशा भी खुश। लेकिन फिर जब पाकिस्तान से आतंकी आएँ तो ये दुलत साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वे उन्हें अपने घर पर ले जाएं। मतलब एक रॉ के पूर्व प्रमुख द्वारा ये बयान दिया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि सुरक्षा और कूटनीति के मामले में उनकी समझ हम जैसे प्राणियों से तो लाख गुना बेहतर ही होगी। लेकिन फिर भी ऐसे समय में जब अमेरिका पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर के जरिए भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है, उस समय दुलत ऐसे बयान दे रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि इसमें समस्या क्या है। इस बयान से समस्या ये है कि जिस पद पर वे रहे हैं उसके बाद उनका बयान उतना निजी नहीं रह जाता। ऐसे में वे जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसे भारत की कूटनीति से जोड़कर तो देखा ही जाएगा, खासकर जब आप पीएमओ में कश्मीर मामलों के सलाहकार रह चुके हैं। अब एक बात यह भी है कि पता नहीं पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इस आदमी में ऐसा क्या देखा कि वे इस पर इतना भरोसा करते चले गए। ये पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई को दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं। आईएसआई के पूर्व चीफ असद दुर्रानी को तो ये अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। दोस्ती इतनी गहरी कि दोनों ने मिलकर एक किताब ही लिख दी। इन्होंने खुलासा किया कि भारत कश्मीर में हुर्रियत नेताओं को पैसे देता था। अब अगर ये सच था तो आपने बताने से पहले क्यों नहीं रोका, और अगर झूठ था तो आपने कौन सी एजेंडा स्पॉन्सर्ड किताबें बेच रहे हैं। दोस्तों, एक तो ये हमारे देश में किताबें लिखने की परंपरा जब से शुरू हुई है, खासकर संवेदनशील पदों पर रहे व्यक्तियों द्वारा, तब से ऐसे लोगों की संख्या अधिक बढ़ने लगी है। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा करना है। क्यों करना है भाई? काम कर दिया, देश सेवा कर दी, हो गया। रिटायरमेंट प्लान बनाओ, नाती पोतों के साथ घूमो फिरो, लेकिन नहीं, एक पैर कब्र में भी होगा तब भी किताब लिखकर खुलासा ही करना है। अब अक्सर बुढ़ापे में एक पड़ाव पर जाकर व्यक्ति शायद दार्शनिक हो ही जाता हो, ये मैं एक कयास ही लगा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये लोग अपनी किताब बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुलत की अभी एक नई किताब भी आई है, जिस वीडियो में वे नज़र आ रहे हैं पीछे वही किताब रखी हुई है। और अप्रैल से, जब से उनकी ये किताब रिलीज हुई है, तब से वे विवादों में लगातार बने हुए हैं। अब किताब बेचने के लिए विवाद कैसे बनाए जाते हैं ये आप भी जानते हैं। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में गाली गलौज और मारपीट तक उतारू हो गए थे। कौन सा हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था? मालूम है कौन कह रहा था? तुम समझते क्या हो आप? अब मुझे लग रहा है कि वो भी इसी स्ट्रेटजी के तहत ही किया गया था, क्योंकि इस व्यक्ति का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। दुलत ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के बेटे को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाई थी। इसके अलावा अफजल गुरु की फांसी पर भी इन्हें आपत्ति थी। इन्हें लगता था कि वो फांसी राजनीतिक थी। काश वे बयान संसद हमले में बलिदान हुए सुरक्षा कर्मियों के परिजनों के सामने देते तो उन्हें इसका उचित जवाब भी मिल जाता। यही दुलत तो हैं जो कहते हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म महज एक प्रोपेगेंडा है और कश्मीरी पंडितों के साथ कोई नरसंहार नहीं हुआ है। सोचिए, ये उस व्यक्ति का बयान है जो कश्मीरी मामलों में सरकार के सलाहकार थे। हर इंटरव्यू में इनका एक ही राग, अलगाववादियों से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। अरे भैया, बात करके क्या करेंगे? और क्या बातें पहले नहीं हुई हैं? सब मिलकर दशकों से बतिया ही तो रहे हैं। बम और बंदूक चलाने वालों से क्या चाय पीने जाएंगे? आज जब देश के जवान एलओसी पर शौर्य दिखा रहे हैं, तब ये टीवी चैनलों पर बैठकर मोदी सरकार की कश्मीर नीति को कोसते हैं। अब इनके लिए आर का मतलब रिसर्च नहीं रह गया है, आर से राहुल गांधी हो गया है। तभी तो हर जगह वही एजेंडा ठेल रहे हैं जिस पर कांग्रेस की कार्य समिति में चर्चा होती है। दोस्तों, जिस देश ने इनको सब कुछ दिया, उसके लिए आज दुलत ऐसा क्यों करते हैं ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उनके बयानों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके बयान एक देशभक्त भारतीय की तरह तो बिल्कुल नहीं। तो सोचिए, आईबी और रॉ में अपने कार्यकाल के दौरान दुलत ने अपने पाकिस्तान प्रेम, कांग्रेस प्रेम और आतंकवादियों से प्रेम में क्या क्या किया होगा। आप सोचिए। धन्यवाद।